तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो साइंस और सर्वाइवल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। हम बात कर रहे हैं द मार्शियन मूवी की। ये फिल्म ना सिर्फ एक साइफाई एडवेंचर है बल्कि एक इंस्पायरिंग कहानी है एक इंसान के डिटर्मिनेशन की। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक मिशन से होती है जिसमें नासा के एस्ट्रोनॉट्स मार्स पर रिसर्च कर रहे होते हैं, लेकिन एक वायलेंट सैंडस्टॉर्म मिशन के बीच आ जाता है जो उनके व्हीकल्स को अनस्टेबल बना देता है। कैप्टन मेलिसा लुइस और टीम मिशन अबॉर्ट करने का डिसीजन लेते हैं। इस केओस के दौरान एस्ट्रोनॉट मार्क डेब्रिस से हिट होकर टीम से अलग हो जाता है। सेंसर्स दिखाते हैं कि उसकी सूट की ऑक्सीजन रैपिडली डिप्लीट हो रही है और टीम को लगता है कि वो जिंदा नहीं बचा। मजबूरन वो मार्स छोड़कर अर्थ के लिए निकल जाते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि मार्क जिंदा होता है। अपनी इंजरीज को ट्रीट करने के बाद वो मार्स के हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए अपने साइंटिफिक स्किल्स का यूज़ करता है। लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद वो पोटैटोस को ग्रो करने के लिए मार्स की बैरन सॉइल को फर्टिलाइज करता है और सोलर पावर सिस्टम सेटअप करता है। जब मार्क को रियलाइज़ होता है कि नासा उसके ज़िंदा होने के बारे में नहीं जानता, तो वो पुराने पाथफाइंडर प्रोब का यूज़ करके अर्थ के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है। आगे की कहानी मार्क के सर्वाइवल स्ट्रगल और नासा के एफर्ट्स के ऊपर है, जो दिखाता है कि डिटर्मिनेशन और साइंस से इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल बनाई जा सकती है। मार्स पर ना ऑक्सीजन होता है, ना पानी और ना ही खाना, लेकिन मार्क एक बॉटनिस्ट और इंजीनियर है। वो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके एक तरीका निकालता है सर्वाइव करने का। वो अपने हैबिटेट में पोटैटोस उगाता है, अपने लिए पानी बनाता है और सोलर पावर का यूज़ करके एनर्जी जनरेट करता है। ये सीन्स दिखाते हैं कि एक इंसान अपनी स्किल्स और प्रेजेंस ऑफ माइंड का कैसे मैक्सिमम यूज़ कर सकता है। मार्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसका कांटेक्ट अर्थ से कट चुका है, लेकिन वो नासा के पुराने मार्स रोवर का यूज़ करके एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाता है। जब नासा को पता चलता है कि मार्क जिंदा है तो पूरी दुनिया शॉक्ड हो जाती है। अब नासा और मार्क दोनों एक रेस्क्यू प्लान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आसान नहीं है क्योंकि मार्स और अर्थ के बीच की डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि हर मैसेज भेजने और रिसीव करने में टाइम लगता है। मार्क की पुरानी क्रू जो होम स्पेसशिप में है, उन्हें पता चलता है कि मार्क अब भी ज़िंदा है। ये क्रू डिसाइड करते हैं कि वो वापस मार्स जाकर मार्क को बचाएंगे, चाहे इसमें उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। ये पार्ट मूवी का मोस्ट इमोशनल और थ्रिलिंग पार्ट होता है। रेस्क्यू मिशन का फाइनल सीक्वेंस इस मूवी का सबसे थ्रिलिंग और इमोशनल पार्ट है, जो एकदम एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देता है। मार्क को अपने मार्शियन हैबिटेट से एक स्पेशली डिज़ाइन लॉन्च व्हीकल के ज़रिए स्पेस में लॉन्च करना पड़ता है। ये लॉन्च व्हीकल काफ़ी इम्प्रोवाइजेशन के साथ बना होता है क्योंकि ओरिजिनल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और मार्स पर अवेलेबल कंडीशंस अनप्रेडिक्टेबल है। लॉन्च से पहले का प्रिपरेशन फेज ही एक अलग लेवल का टेंशन क्रिएट करता है, जब मार्क और नासा के साइंटिस्ट कैलकुलेशंस को फाइन ट्यून करते हैं और हर छोटी सी छोटी डिटेल को इंश्योर करते हैं कि मिशन सक्सेसफुल हो। लॉन्च के वक्त ग्रेविटी और लो फ्यूल के चैलेंजेस के बीच मार्क का सर्वाइवल एक बड़ा सवाल बन जाता है। इस मिशन का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट तब आता है जब हर्मीस क्रू, जो मार्क को इंटरसेप्ट करने के लिए स्पेस में ऑर्बिट कर रही होती है, उन्हें अपने स्पेसक्राफ्ट का ट्रैजेक्टरी को एडजस्ट करना पड़ता है। ये एडजस्टमेंट में बहुत रिस्क होता है क्योंकि एक भी गलती उन सब के लिए जानलेवा हो सकती है। सस्पेंस तब पीक पर होती है जब मार्क और हर्मीस स्पेसक्राफ्ट के बीच का डिस्टेंस रैपिडली कम हो रहा होता है और परफेक्ट टाइमिंग की ज़रूरत होती है। मार्क का स्पेसक्राफ्ट एक्सपेक्टेड ट्रैजेक्टरी पर नहीं होता, इसीलिए हर्मीस का कैप्टन मेलिसा लुइस एक डेयरिंग प्लान बनाती है। वो स्पेसक्राफ्ट का स्पीड और डायरेक्शन मैन्युअली एडजस्ट करती है और रिक इमरजेंसी थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करता है। इस सीक्वेंस के दौरान मार्क और क्रू के इमोशनल कॉन्वर्जेशंस और उनकी डिटर्मिनेशन ऑडियंस को डीपली इम्पैक्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा ग्रिपिंग मोमेंट तब आता है जब मार्क अपने केबल के साथ
स्पेस में फ्लोट कर रहा होता है और ल्यूइस उसे ग्रैब करने की कोशिश करती है। एक पॉइंट पर लगता है कि शायद मार्क का रेस्क्यू नहीं हो पाएगा, लेकिन लास्ट सेकंड में वो सक्सेसफुली रेस्क्यू हो जाता है। ये सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, बल्कि ये मूवी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है कि इंसानी विल पावर और इंटेलिजेंस के आगे कोई भी चैलेंज छोटा लगता है। तो ये थी द मार्शियन मूवी की कहानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।